पी टी आई हुकूमत जितने भी फराद दावे कर लेना और वो कामयाबियों के दावे कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं कि जी के रेमिटेंसेस बढ़ रहे हैं, सब मामलात हो रहे हैं, लेकिन एक महंगाई ऐसी चीज़ है जो अवाम क्वेश्चन करते हैं कि भाई आप जो भी कर रहे हैं महंगाई तो कम नहीं हो रही है। अवाम की बढ़ती बेचैनी से वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी हालात की संगीनी का अंदाज़ा तो लगा लिया है, बहुत दफ़ा लगाया है उन्होंने अंदाज़ा, और उनके बयानात जो हैं वो इतने शानदार हैं। मतलब कभी वो कहते हैं कि टाइगर फोर्स करेगी, कभी वो कहते हैं मैं खुद इसकी निगरानी करूंगा, कभी कहते हैं एक हफ्ते में काबू पा लेंगे। तो अभी के बयानात, उससे पहले 11-12 दफ़ा वो नोटिस ले चुकी हैं। नोटिस लेते हैं और चीज़ें जो है महंगाई हो जाती है। अब उनका जो लेटेस्ट बयान है कि महंगाई के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ वफाकी काबीना के इजलास में बात भी की है और हिदायत भी की है कि महंगाई कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इकदाम उठाए जाएं। और इकदाम की बात कर लें तो हम पहले जो गंदम की बात कर रहे थे, अप्रैल में पता लग गया कि जो हदफ था हमारा, हम उतनी पैदावार नहीं कर सके हैं और जुलाई के आखिर तक हम यही फैसला नहीं कर सके कि अब हमें दरामद करनी भी चाहिए। और वफाकी वज़रा जो है वो काबीना में बैठकर गंदम की इमदादी कीमत जब तय हो रही होती है तो इंटरवीन करते हैं और कहते हैं नहीं ये बहुत ज़्यादा है ये कीमत, आप इसको जो है ना ये नहीं इतनी कीमत रखें, और वहाँ तय नहीं हो पाती। और वही वफाकी वज़रा जो है वो फिर हमें भाषण देते नजर आते हैं यहाँ पर बैठ कर के कौन गद्दार है और कौन वफादार है। ये एक बड़ी इसीलिए काबीना में रद्दो बदल की भी कुछ बातें हो रही हैं कि वज़ीर आज़म सोच रहे हैं कि कुछ तब्दीलियाँ कर ली जाएँ, और बार बार तब्दीलियाँ क्या कारगर साबित होंगी नहीं होंगी, आपको 2.25 साल में अभी यही समझ नहीं लगी कि कौन सा कलमदान किसके पास होना चाहिए। और वज़ीर आज़म के जो बयान है वो इस चीज़ की तरफ तो ज़रूर इशारा करते हैं कि वो इंतहाई बेबस खुद अपने ही वज़रा और अपने ही मुशीरान के हाथों हैं। वो चाहते हैं कि अवाम को रिलीफ दिया जा सके, लेकिन उनका कोई पेश नहीं चलती वहाँ पे, और अब ब्यूरोक्रेसी पे मामलात कुछ डाले जा रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार मुजीबुर शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म कीमतों में इजाफे से तो सख्त परेशान है। उन्होंने इस हवाले से ना सिर्फ बार बार नोटिस लिए हैं बल्कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी के तदारुक के लिए रज़ाकार फोर्स भी कायम की थी, और वो जो फोर्स है वो कितना काम कर सकी, गवर्नेंस में जो खराबियाँ हैं वो दिन ब दिन बढ़ती नज़र आ रही हैं। यहाँ से आप महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमती समत क्या देख रहे हैं, क्या हुकूमत की समत दुरुस्त है? देखिए, महंगाई के अवामिल जो हैं वो कई हैं। सिर्फ तकरीरें करने से और बयानात जारी करने से और प्रेस रिलीजेस जारी करने से तो महंगाई पर काबू नहीं पाया जा सकता। सबसे बुनियादी बात तो ये है कि सप्लाई चेन को दुरुस्त किया जाए। अगर अशिया की सप्लाई बेहतर होगी और सप्लाई ज़्यादा होगी और डिमांड कम होगी या डिमांड के मुताबिक सप्लाई होगी तो कीमतें जो हैं उन पे काबू पाया जा सकेगा। अगर सप्लाई कम होगी तो फिर आप कुछ भी कहते रहें, वो कमी जो है वो दूर नहीं हो सकेगी और कीमतें बढ़ती रहें। तो आपने देखा कि गंदम के मामले में भी यही हुआ, और अब सब्जियों के मामले में भी यही हो रहा है कि पैदावार कम है, सप्लाई चेन बेहतर नहीं है, इसलिए महंगाई में इजाफा हो रहा है। और अब इम्पोर्ट गवर्नमेंट कह रही है कि गंदम करेंगे, चीनी भी इम्पोर्ट हो रही है, तो उसके बाद सप्लाई बेहतर होगी तो हो सकता है कि कीमतों में कोई ठहराव आ जाए, वगरना जब तक बुनियादी मसले की तरफ तवज्जो नहीं होगी उस वक्त तक कुछ नतीजा नहीं निकलेगा। अच्छा सर, ये रामलीला जो चल रही है कि इसने नहीं किया उसने नहीं किया, हमें ब्यूरोक्रेसी नहीं कुछ करने दे रही, पुरानी हुकूमतों की करप्शन है जो कि नहीं चलने दे रही, ये मामलात तो चलते ही चले जा रहे हैं। काबीना में तब्दीली अब एक वतीरा बनती जा रही है। हर दूसरे दिन जो है हमें खबर आती है कि कोई तब्दीलियाँ होने जा रही हैं। इनसे आपको लगता है कोई सूरत हाल बेहतर होगी, इस्लाह अहवाल होगी? देखिए, काबीना में तब्दीली की खबरें जो हैं वो आती रहती हैं, और जो लोग वजीर नहीं बने होते उनको इस तरीके से थोड़ी सी तसल्ली दी जाती है कि आपकी बारी भी आ सकती है। वरना आप देखते हैं कि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में वो चॉइसेस बड़े कम होते हैं वजीर आज़म के सामने, और इसलिए काबीना में तब्दीली आएगी तो वो भी नुमाइशी होगी, कोई जौहरी तब्दीली नहीं आ सकती। इस वक्त तो जो टेक्नोक्रेट उनको अवेलेबल थे और जो पार्लियामेंट के अंदर से लोग अवेलेबल थे, मेरा ख्याल जो उनके इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं उनमें से उन्होंने चुन लिया है, तो उसमें कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट हो नहीं सकती। अगर अलिफ को बदल के बे को ले आएंगे और बे को बदल के जीन को ले आएंगे तो वो फर्क नहीं पड़ेगा। ये बता दीजिएगा, अगर तब्दीलियां होती हैं तो आपके ख्याल में उनका दायरा कार सिर्फ
वफाक तक महदूद होगा या दीगर सूबे खुसूसी तौर पर पंजाब भी उसकी जद में आ सकता है? देखिए जी, पंजाब में तब्दीली की बात बार बार होती है और उस्मान बुज़दार साहब तो जब से आके बैठे हैं उस वक्त से लोग उनकी तब्दीली की खबरें उड़ा रहे हैं, पेशगोइयाँ भी कर रहे हैं, मुतालबे भी कर रहे हैं और तरह तरह के दबाव भी इस्तेमाल हुए हैं। लेकिन इमरान खान साहब अभी तक तो इस मामले में डटे हुए हैं और जो वज़ीर आला उन्होंने मुकर्रर किए हैं KPK में भी और पंजाब में भी, उनको तब्दील करने पर तैयार नहीं है। उसकी वजह ये है कि वो ये नहीं चाहते कि ऐसे लोग यहाँ मुकर्रर हो जाएं जो उनके 100% भरोसे के ना हो। इस वक्त उस्मान बुज़दार साहब की खसूसियत ये है कि वज़ीर आज़म को उन पे 100% एतमाद है। वो जो भी काम करते हैं उनसे पूछ कर करते हैं। इस तरीके से जब तक वज़ीर आज़म का एतमाद उन पे कम नहीं होता और वो उसकी ज़रूरत महसूस नहीं करते कि उन तब्दीली की जाए, तो उस वक्त तक उस खास तब्दीली आएगी नहीं। बाकी तो देखें तज्ज़िये हैं और मुशगाफियाँ हैं और पेशीन गोइयाँ हैं। जी ठीक है, मुजीब रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत ही आपका, और तब्दीलियों से वो भी यही कह रहे हैं कि शायद कुछ फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, तब्दीली असल तब आएगी जब आवाम जो है उनको उनके बुनियादी मसाइल हल हो गए, जब उनकी बिजली, गैस, ये आटा, चीनी, तेल, दालें, टमाटर ये सब सस्ते कुछ मिलेंगे। सस्ता मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही